हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आशा और विश्वास है कि आप सब बहुत सारे अच्छे होंगे। तो आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। इस छठ पूजा और दीपावली के हार्दिक शुभकामना देते हुए आज मैं फिर आप सबको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताने के लिए चाहते हैं कि द्विघात समीकरण टाइप नंबर 3 में आपको स्टार में क्वेश्चन क्या है जो समझिएगा। पहले सर क्वेश्चन कर रहा है, यदि मूल वास्तविक या अस्तित्व में हो तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करें। कहने का मतलब यह है सर कि यदि मूल वास्तविक है तो मूल वास्तविक कब होता है, तो मूल वास्तविक होता है जब d बराबर 0 हो, और नहीं तो d का मान प्लस में आता है तब मूल वास्तविक होता है। d का मान 3 निकलता है, एक d का मान 0 हो, एक d का मान प्लस में हो या d का मान माइनस में हो। तो d का मान जब माइनस में होता है तो मूल वास्तविक नहीं होता है, उसका मूल ज्ञात किया नहीं जा सकता है। लेकिन जब d का मान प्लस में आएगा तो d का मान प्लस में 4, 5, 8, 10, 20, 15, 25 कुछ भी आ सकता है, तो उसका मूल ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन जब d का मान 0 आ जाए तो भी उसका मूल वास्तविक होता है और उसका मान ज्ञात किया जा सकता है अल्फा और बीटा का। तो यदि मूल वास्तविक रहेगा तो अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है, यदि मूल वास्तविक नहीं रहेगा तो उसका मूल ज्ञात करना नहीं। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है, तो उसमें क्वेश्चन आपको टोटल क्वेश्चन 15 है सर। टोटल क्वेश्चन कितना है? 15 है। और ये 15 क्वेश्चन में से आपको कोई एक क्वेश्चन 2 नंबर का एग्जाम में पूछता है सर। इस बार एग्जाम के लिए 15 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको पूछेगा, एक ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और एक लॉन्ग में पूछेगा। तो 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको पहले क्वेश्चन समझना है। यदि मूल वास्तविक है, यदि मूल वास्तविक रहेगा तो उसको हम मूल ज्ञात कर सकते हैं अल्फा बीटा, यदि मूल वास्तविक नहीं होगा तो अल्फा बीटा का मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो सर चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहले इस क्वेश्चन को उतारिए और पहला क्वेश्चन आपको बताएंगे, वैसा ही 15 क्वेश्चन आपको बना के लाना है सर। छह क्वेश्चन देखते हैं सर, और पहला क्वेश्चन में ध्यान देते सर। सबसे पहले ए और बी और सी का मान ज्ञात करते हैं। ए का मान, बी का मान और सी का मान ज्ञात करने के लिए सीखते हैं सर। तो ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर के आगे जो होता है वो ए का मान होता है। तो एक्स स्क्वायर के आगे कितना है सर? 3 है। तो ये आपका ए का मान हो जाएगा। एक्स के आगे वाला होता है बी का मान, तो एक्स का जो क्या है सर? -5। बच गया जो आपका सी का मान, तो सी का मान कितना सर? 2। किसी को परेशानी? तो सबसे पहले सर विवेचक निकालेंगे। सबसे पहले कौन सी सर? विवेचक मतलब कौन सी? और डी बराबर सूत्र होता है सर b² - 4ac, यही होता है ना सर। तो b², बी के मान कितना है सर? -5 -5 के होल स्क्वायर -4 गुने ए के मान कितना है सर? 3 और गुने सी के मान कितना है? 2। तो -5 के स्क्वायर मतलब -5 गुने -5, अब माइनस का माइनस 4 तिया के 12, 12 दूनी के 24। ध्यान दीजिए 5 में 5 हो तब 25। देखिए माइनस है, माइनस क्या चीज? अब -24 है सर। 25 रुपया में से 24 रुपया घटा देंगे तो क्या रुपया? 1 रुपया। अब बताइए डी के मान +1 निकला ना। जब डी के मान +1 निकला तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं सर, यदि डी बड़ा है केकरा से? 0 से, तो मूल वास्तविक, मूल कौन सा? वास्तविक और असमान होगा। कौन होगा सर? असमान होता है ना। मूल वास्तविक और कौन होता है? असमान होता है ना सर। तो ध्यान देते, मूल वास्तविक और असमान होगा। जब डी के मान प्लस में निकला तो इसको अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर अल्फा निकालेंगे सर, और अल्फा बराबर सूत्र क्या होता है? -b + √d बटा में कौन चीज? ध्यान दीजिए -b, तो b के मान कितना है सर? -5। यहाँ पर लिखेगा -5 + √d, d के मान कितना है? 1। तो 1 लिखेंगे सर, बटा में 2 गुने ए के मान कितना है सर? 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। ध्यान दीजिए माइनस है माइनस अब प्लस √1 के बाहर 1 ना, और 2 में 3 सुना तो 3 दूनी के 5 रुपया, 1 रुपया के रुपया, और 6 से 6 कटेगा के मर, यानी अल्फा का मान कितना निकला सर? 1 निकला। अब निकालेंगे किसका मान सर? बीटा का मान। क्या निकालेंगे? और बीटा बराबर सूत्र क्या होता है? यही सूत्र होता है ना सर।
ध्यान देते सर, माइनस बी, तो बी के मान कितना है सर? -5 है। कितना सर? अंडर रूट डी, डी के मान कितना है? अब बटा में 2 गुने ए के मान कितना सर? 3 है। ए के मान कितना है? 3। ध्यान दीजिए, माइनस माइनस 5 ना, 1 के बाहर कितना? 2 में 3 सुना तो 3 दूनी के 5 रुपया प्लस में 1 रुपया माइनस में, तो प्लस में के रुपया? अब बटा में कौन चीज? इसको काटेंगे 2 दूनी के 3 दूनी के 2 बटा कौन चीज? अब देखिए अल्फा के मान भी निकल गया और बीटा के मान भी निकल गया। अब समझिए कब, जब डी के मान प्लस 1 2 3 4 आता है तो देखिए सूत्र लिखा है, यदि डी बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक और असमान होता है। मूल वास्तविक और तो असमान मतलब बराबर नहीं। देखिए अल्फा के मान अलग है तो बीटा के मान देखिए असमान है कि नहीं? देखिए अल्फा का मान 1 है तो बीटा का मान कितना है? 2/3। और जब दोनों मान को लिखते हैं उसको हम कहते हैं कौन चीज? एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं सर? एक्स कहते हैं। तो अल्फा का मान कितना है और बीटा का मान? यही आपका क्या है सर? परेशानी किसी को किसी को परेशानी के मान निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर के आगे नहीं कुछ है तो क्या मानेंगे सर? यानी ए का मान हो गया 1, बी का मान एक्स के आगे कितना सर? देखिए सी का मान कितना सर? 5। डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे सर? और डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, बी के मान कितना सर? -4 के कौची 4 गुने ए के मान कितना है? गुने सी के मान कितना है सर? 5। -4 के होल स्क्वायर मतलब -4 गुने -4 के मरते सर? 2 बार ना। -4 के सुना था 4 5 20। ध्यान दीजिए माइनस माइनस 4 में 4 होता 4 चौके अब -20 ना। 20 रुपया माइनस में सर 16 रुपया, तब 20 में से 16 घटाएंगे कितना? 4 ना। और जेकर चिन्ह बड़ा रहता उसी का चिन्ह रहता, तब 20 में ना बड़ा है 16 बड़ा कि 20 बड़ा? 20 बड़ा। अब 20 के आगे चिन्ह क्या है? यहाँ पर लगा देंगे कौन चीज? माइनस। डी का मान क्या आ गया सर? -4। अब बताइए ध्यान दीजिएगा, यदि डी बड़ा हुआ किससे? 0 से। डी का मान -4 इससे बड़ा होगा ना 0 से, तो मूल वास्तविक नहीं होगा। मूल वास्तविक नहीं होगा। अतः इसका मूल ज्ञात किया नहीं जा सकता। मूल ज्ञात किया नहीं जा सकता। मूल ज्ञात कर सकते हैं आप? काहे नहीं मूल ज्ञात कर सकते हैं सर? यहाँ पर ध्यान दीजिए, अल्फा के मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है, बीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं? क्योंकि डी का मान कोची में आ गया माइनस में आ गया। कोची में आ गया माइनस में 4 आ गया। अब डी का मान जैसे ही माइनस में आ गया तो डायरेक्ट लिख देंगे सर, अतः डी बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक नहीं होगा। अतः इसका मूल ज्ञात किया नहीं जा सकता। मतलब अल्फा बीटा आप ज्ञात नहीं कर सकते। तो अल्फा बीटा का मान कब ज्ञात कर सकते हैं? जब डी का मान आएगा 0, जब डी का मान आएगा 0, अथवा जब डी के मान कोची में आएगा प्लस में। जब डी का मान कोची में आएगा प्लस में, तब प्लस में आना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 कुछ भी आ सकता है। यानी प्लस में डी का मान आया या डी का मान 0 आता है तब उसका अल्फा बीटा मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे डी का मान माइनस में आएगा उसका अल्फा बीटा ज्ञात किया नहीं जा सकता। किसी को डाउट? नोट कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन ध्यान देते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2x स्क्वायर माइनस 2 अंडर 2x प्लस 1 बराबर 0। पहले जांचना है कि मूल वास्तविक है कि नहीं। जब मूल वास्तविक रहेगा तो अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना। ध्यान देते सर, ए का मान, तो ए का मान एक्स स्क्वायर के आगे वाला कितना सर? बी का मान एक्स के आगे वाला, तो एक्स के आगे वाला क्या है सर? -2 अंडर रूट। सी का मान, तो सी का मान कितना है? सबसे पहले डी निकालेंगे और डी बराबर सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4x, तो बी स्क्वायर, बी का मान कितना सर? -2 अंडर रूट 2, इसका कौची सर? -4 गुने ए का मान कितना है? गुने सी के मान। चलिए इसको गुना करने के लिए सीखते हैं सर। -2 अंडर रूट 2 गुने -2 अंडर रूट 2, -4 में 2 सुना था 4 दूनी 8 में 1 सुना था 8 ना सर। ध्यान देते माइनस माइनस
ध्यान देते सर, ये दो बाहर है तो दो बाहर, फिर यहाँ दो बाहर है तो दो बाहर, अंडर रूट दो में अंडर रूट दो से गुना करेंगे तो एगो दो बाहर, अब -8 ना सर, प्लस दो दूनी के 4, 4 दूनी के 8, अब माइनस कौची 8 रुपया में से 8 रुपया घटाएंगे तो के रुपया 0, कितना सर 0। अब बताइए इसको लिख सकते हैं सर, यदि d बराबर क्या चीज 0 तो मूल क्या होता है सर, मूल वास्तविक और समान सर, मूल वास्तविक और कौची समान होता है ना, समान मतलब बराबर, समान मतलब बराबर। अब ध्यान दीजिए इसको अल्फा के मान निकालेंगे सर, और अल्फा बराबर सूत्र होता है -b प्लस अंडर रूट डी बटा में कौची यही ना होता है सर। yes, सर। ध्यान देते सर -b, तो b के मान हमको पता है सर कितना सर -2 अंडर रूट 2, अब प्लस अंडर रूट डी के मान कितना सर 0 है सर, बटा में 2 गुने a के मान भी पता है कितना 2। ध्यान दीजिए माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट 2 ना प्लस 0 के बाहर तो 0 ना सर, बता में 2 से गुना था 2 दूनी के, प्लस लिख भी सकते हैं प्लस नहीं भी लिख सकते हैं तो नहीं लिखिए, 2 अंडर रूट 2 ना, कि 2 अंडर रूट 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 अंडर रूट 2, अब बटा में कितना सर 2 दूनी के। किसी को परेशानी, किसी को परेशानी तो बोला जाए, ध्यान दीजिए ऊपर अंडर रूट 2 अब बटा में कौची निकला यही ना अल्फा का मान निकला सर। चलिए अब बीटा के मान निकालेंगे, कौची के मान सर, और बीटा का सूत्र क्या होता है यही सूत्र होता है सर। ध्यान दीजिए माइनस, अब बी के मान पता है 2 अंडर रूट 2 ना, अब माइनस अंडर रूट डी के मान कितना 2 गुने ए के मान कितना है सर 2 ना सर, माइनस माइनस 2 अंडर रूट 2 ना, अब -0 माइनस कौची, अब बता में 2 से गुना था 2 दूनी के 2 अंडर रूट 2 में 0 घटाएंगे तो 2 अंडर रूट 2 ना, अब बता में कितना सर 2 दूनी के, देखिए ऊपर अंडर रूट 2 अब बता में कौची बीटा का मान अंडर रूट 2 बटा 2 ना सर। ध्यान दीजिए इसमें कहता मूल वास्तविक और समान होता है, मतलब जब मूल ज्ञात कीजिएगा अल्फा और बीटा का मान तो दोनों समान आएगा, मतलब बराबर आएगा, क्या आएगा देखिए अल्फा का मान जितना है उतना ही बीटा का मान है कि नहीं, इसका मतलब दोनों का मान x के मान ना, यानी x के मान हो जाएगा अंडर रूट 2 बटा 2 कॉमा अंडर रूट 2 बटा 2, यही है x के मान ना सर, यही आपको क्या है, किसी को परेशानी। चलिए नोट कीजिए को में हमको जांचना सर ये मूल वास्तविक है कि नहीं, तो ध्यान देते हैं सर थोड़ा सा इसके बटा में कुछ तो क्या मानेंगे सर, बोर्ड पे ध्यान दीजिए सर, 1x में लघुत्तम लेंगे तो x ना सर, 1 में x से भागा देंगे तो x होगा, x में x से गुना करेंगे तो कौची अब प्लस x से x कट गया तो ऊपर क्या बचेगा अब बराबर 3 ना, नीचे ने कुछ तो क्या मानेंगे कैसिया गुना जानते हैं कि नहीं, एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर ना, प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, x में 3 से गुना करेंगे तो 3x। ध्यान देते सर एक्स स्क्वायर प्लस 3x इधर आएगा तो अब प्लस 1 ना सर, बराबर उधर क्या चीज ध्यान देते इसका a का मान, तो एक इसके आगे नहीं कुछ तो क्या माने b का मान x के आगे बोला कितना सर, और c के मान कितना क्या निकालेंगे सर d, और d बराबर सूत्र क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर b के मान कितना है -3 के होल स्क्वायर ना, -4 गुने a का मान कितना है और c के मान ध्यान दीजिए -3 गुने -3 ना, अब -4 में 1 में 1 तो 4 है ना सर, माइनस माइनस 3 तिहाई के अब -4 ना, बताइए प्लस 9 अब माइनस कितना 4, ध्यान दीजिए 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना सर, अब ध्यान देते तो d का मान निकला प्लस में सर, जब प्लस में निकलता है तो क्या लिखते हैं, यदि d बड़ा है किससे 0 से तो मूल वास्तविक और असमान होता है, मूल वास्तविक और असमान होता है ना, मूल वास्तविक और क्या होता है असमान होता है, तो इसका मूल ज्ञात कर सकते हैं, अल्फा का सूत्र क्या होता है
माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बटा में ध्यान देते सर, माइनस बी, बी के मान कितना है सर -3, कितना सर, अब प्लस अंडर रूट डी, डी के मान कितना है 5, डी के मान कितना है, अब बटा में 2 गुने ए के मान कितना है सर 1। ध्यान दीजिए माइनस माइनस प्लस, अब प्लस, अब 5 को आप बाहर नहीं निकाल सकते, 5 को बाहर नहीं निकाल, 2 में 1 में तो 2 है ना सर, प्लस का चिन्ह हटा देते हैं तो 3, अब प्लस अंडर रूट 5, अब बटा में कौची अल्फा का मान ना, अब किसका मान निकालेंगे सर बीटा का मान, तो बीटा का सूत्र क्या होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बटा में कौची, यही सूत्र होता है ना सर। ध्यान देते सर माइनस बी, तो बी का मान देखिए यहाँ पर कितना है सर -3 है, तो -3 लिखेंगे, माइनस अंडर रूट डी के मान कितना है बटा में 2 गुने ए का मान कितना है। चलिए ध्यान देते सर माइनस माइनस, अब माइनस अंडर रूट 5 ना, अब 2 में 1 से गुना तो कितना 3 के आगे प्लस है, तो प्लस लिखने का इच्छा लिखिए, नहीं इच्छा है तो नहीं लिखिए, तो 3, अब माइनस अंडर रूट 5 बटा में कौची, ये बीटा का मान ना, अल्फा और बीटा का मान एक साथ लिखते हैं, उसको हम एक्स कहते हैं, क्या कहते हैं यानी अल्फा के मान हमको निकाले सर 3 प्लस अंडर रूट 5 अब बटा में 2, अब बीटा का मान 3 माइनस अंडर रूट 5 बटा में, यही आपका क्या है आंसर है सर। किसी को परेशानी, चलिए नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए 15 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन आज बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं आशा और विश्वास के साथ कि आप सब 10 क्वेश्चन कल बना लेंगे, और जो भी परेशानी कल होगा मैं फिर YouTube चैनल पर आऊंगा। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं, वो कृपया कर मेरा वीडियो देखने के बाद कि आज 5 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन बता दिए हैं। 10 क्वेश्चन किसी को परेशानी होगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं सर इतना नंबर क्वेश्चन हमको परेशानी है, और कल मैं आप सबको उतना नंबर जरूर बताऊंगा। तो 5 क्वेश्चन मैं बताया हूं और 10 क्वेश्चन आप सबको घर से बनाना है। इसलिए मैं आप सबको बताता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं 100% पक्के हैं, जो मैं बोल रहा हूं वो 100% पक्की है। जो माता पिता की बात मानता है उसी में उसका तरक्की, इसलिए माता पिता का जो बात मानेगा उसी का तरक्की है, क्योंकि ये जो मैं बात बोल रहा हूँ 100% क्या है पक्की है। जो माता पिता की बात को मानता है उसी का क्या है इस दुनिया में तरक्की। चलिए तरक्की करना तो माता पिता की बात को मानना है, और समझना है बाबू क्या चीज, जो ध्यान दीजिएगा इसमें ए का मान, तो ए का मान सर 4 है, ए का मान कितना है 4। बी का मान, तो बी का मान होगा 4 अंडर रूट 3, और सी का मान कितना होगा 3। सबसे पहले डी निकालेंगे, सबसे पहले क्या चीज डी निकालेंगे सर, और डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है सर 4 अंडर रूट 3 के कौची -4 गुने ए का मान कितना है, गुने सी का मान कितना है। ध्यान दीजिए 4 अंडर रूट 3 गुने 4 अंडर रूट माइनस 4 में 4 होता 4 4 तो 16, और 16 में 3 सुना तो 16 48 16। ध्यान देते सर एगो ही 4 बाहर है, फिर एगो ही 4 बाहर है, अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 से दोनों एक के चेहरा है, नहीं चेहरा है, और दोनों एक के चेहरा है ना, एकरो में साली एकरो में साली, तो एगो साली कौची नहीं 3 है, ये साली है, 3 कौची है साली, तो एकरो में साली एकरो में साली, जेल में 2 गो साली, तो एगो जेल से कौची एगो साली बाहर, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान देते -48 ना, 4 में 4 से तो 4 चौके, और 16 गुने 3 तो 16 और -48 ना, 48 में से 48 घटाएंगे तो क्या चीज 0 ना सर। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, यदि d बराबर 0, d बराबर 0 तो मूल क्या होगा मूल वास्तविक, मूल कौची मूल वास्तविक और समान होगा, मूल वास्तविक और समान होगा ना। जब मूल वास्तविक और समान होगा तो इसको अल्फा के मान ज्ञात कर सकते, नहीं कर सकते हैं, और अल्फा बराबर सूत्र होता है -b प्लस अंडर रूट d बटा में कौची 2 है ना सर। ध्यान देते -b, b के मान कितना है सर 4 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट प्लस अंडर रूट डी के मान कौची 0, अब बटा में 2 गुने ए के मान कितना है सर 4 है। ध्यान देते हैं -4 अंडर रूट 3, और 0 के बाहर 0 ना सर, और 2 में 4 तो 4 दूनी के,
अब यार ये -4√3 में 0 हम घटाएंगे तब -4√3 ना। अब बटा में कौची देखिए काटेंगे 4 दूनी के ऊपर बच गया -√3 नीचे क्या बच गया ये अल्फा का मान सर। अब निकालें किसका मान और बीटा बराबर सूत्र क्या होता है -b-√d बटा में कौची ध्यान देते हैं माइनस तो b के मान कितना सर 4 अंडर अब -√d d के मान कितना है 0। अब बटा में 2 गुने a के मान कितना है 4 है ना सर। ध्यान देते सर -4 अंडर√3 माइनस 0 के अंडर से बाहर था 0 ना। अब 4 दूनी के देखिए -4 अंडर√3 में से 0 घटाएंगे तो -4√3 ना। अब बटा में कितना सर काटेंगे 4 दूनी के यानी -√3 बटा में कौची यही ना सर। अल्फा और बीटा दोनों के मान होता है कौची के मान यानी x के मान -√3 बटा 2 और फिर -√3 बटा 2 नहीं आया। देखिएगा ध्यान दो राखी जब d का मान 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक होता है और अल्फा बीटा का मान बराबर होता है। देखिए जितना अल्फा का मान उतने बीटा का मान है कि नहीं नहीं है सर। इसका मतलब यदि d बराबर 0 तो मूल वास्तविक और समान होता है। मूल वास्तविक और समान होता है। पहला पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करें जिसमें पहला क्वेश्चन है 2x² - 5x + 3 = 0। इसी प्रकार से 7 क्वेश्चन लिखाए हैं जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन समझते हैं और पहला क्वेश्चन जैसे बताएंगे वैसे 7 नंबर तक सातों क्वेश्चन आप सबसे बन जाएगा। इसलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन को आप नोट कीजिए उसके बाद पहला क्वेश्चन हम आप सबको लेकर चलेंगे। 2x² - 5x + 3 = 0 पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करना। मूल दो प्रकार का होता है एक अल्फा एक बीटा। तो इसको निकालते सर तो पहले ध्यान दीजिए इधर x² के आगे कितना है 2 तो इसको पहला नंबर ध्यान देते सर इसको टर्न करते हैं। ये 2x² है -5x देखिए +3 उधर देगा तब -3। अब क्या करते हैं सर ये जो 2 है सर x² के आगे जो 2 है तो 2 से दोनों तरफ भागा देते हैं। दोनों तरफ कौन सी करते हैं यदि x² के आगे 2 है तो 2 से भागा देंगे। यदि 5 रहता तो 5 से भागा देते। x² के आगे 8 रहता तो 8 से भागा देते। 9 रहता तो 9 से भागा देते। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर दोनों तरफ कौन सी सर दोनों तरफ 2 से भाग देने पर 2 से भाग देने तो 2 से हम भाग देते हैं सर। तो ध्यान देते हैं भागा कैसे देते हैं जो ध्यान दीजिए ये 2x² है बटा में 2 से भागा देंगे माइनस है तो -5x इसमें भी 2 से कितना करेंगे भागा देंगे बराबर इधर -3 है इसको में भी 2 से क्या करेंगे भागा देंगे। अब ध्यान दीजिए 2 से 2 क्या हो जाएगा सर बचा यहाँ पर x² अब -5x/2 बराबर इधर बचेगा -3/2। अब ध्यान देते हैं सर x² की तो कहानी खत्म हो गया। ये x के आगे कितना है 5/2 x के आगे देखते हैं तो x के आगे कितना है सर 5/2। ये 5/2 को 1/2 से गुना करते हैं। 1/2 से क्या करते हैं यानी ये x के आगे 5/2 है ना तो 5/2 में 1/2 से ही गुना करते हैं। जितना आप पूर्ण वर्ग विधि इसमें बनाइएगा सब में कितना से गुना करना है 1/2 से गुना करके कहता पूर्ण वर्ग। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। वर्ग मतलब कौन चीज इसको हम स्क्वायर कर देंगे। इसको क्या कर देंगे सर स्क्वायर कर देंगे। तो ध्यान दीजिए 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 ना और 2 में 2 तो 2 दूनी के इसका होल स्क्वायर ना यानी इतना हमको जोड़ना है। इतना हमको क्या करना है जोड़ना है दोनों तरफ। क्या करना है सर जोड़ना है। ये बात समझ में आया कि नहीं फिर से समझिए x के आगे कितना है 5/2 यहाँ रहेगा 6/2 4/3 या 3 या 8 या 10 कुछ भी हो सकता है। तो x के आगे 5/2 है तो 5/2 हमने लिख दिया। उसमें 1/2 से गुना करते 1/2 से क्या करते गुना करते। तो 1/2 से गुना किए तो 5 का है 5 2 दूनी के 4 आई दोनों का करते हैं वर्ग क्योंकि वर्ग विधि कर रहा है। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। वर्ग मतलब कौन सी यानी 5/4 के होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ेंगे। दोनों तरफ क्या कहेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर दोनों तरफ कौन सी सर दोनों तरफ कितना 5/4 ना 5/4 कौन सी 4 के होल स्क्वायर को जोड़ने पर कौन सी सर जोड़ने पर इसको जोड़ेंगे। क्या करेंगे सर ये बात समझने में आ रहा है कि नहीं सब। अब चलिए ये इतना जोड़ दिए इसको मिटा दे सर
अब ध्यान देते जोड़ते कैसे जो समझिए, ध्यान देते सर। अब यहां पर देखिए आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है, क्या है सर एक्स स्क्वायर, अब माइनस 5x बटा में कौन चीज आप जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे सर 5/4 के होल स्क्वायर, 5/4 के होल स्क्वायर, अब बराबर, अब इधर -3 बटा कितना है 2 है, तो -3/2 आप जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे सर 5/4 के होल स्क्वायर जोड़ेंगे, 5/4 के कौन सी जोड़ेंगे होल स्क्वायर जोड़ेंगे। अब ध्यान दीजिए इसको हम लिख सकते हैं x के होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर तो प्लस 5/4 के होल स्क्वायर है, ये है ना सर, तो देखिए इसको मान लेंगे a, इसको मानेंगे कौन सी, तो a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर, बीच में होगा -2ab नहीं होगा सर, किसी को दिक्कत बोला जाए। देखिए इसको माने a, आई 5/4 को क्या माने b, तो a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर अब -2ab, देखिए इसको काटेंगे तो दूनी के ऊपर 5 और नीचे 2, x आ गया। अब देखिए इधर चलते सर, -3/2 अब प्लस 5 के स्क्वायर पर 25 और 4 के स्क्वायर परेशानी। अब ध्यान दीजिए a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर ना, तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर किसका सूत्र होता है a माइनस b के होल स्क्वायर, तो a किसको माने अब माइनस b किसको माने सर 5/4 के कौची। अब ध्यान दीजिए ये 2 16 के लघुत्तम लेंगे तो कितना सर, अब 2 8 16 तैयार किया के, अब प्लस 16 से 16 कट गया तो ऊपर क्या बचेगा। अब ध्यान दीजिए सर x -5/4 के कौची होल स्क्वायर ना सर, 25 रुपया में से 24 रुपया घटाएंगे तो के रुपया, अब बटा में कौची। अब ध्यान दीजिए ये x -5/4 इधर रखते हैं, उधर स्क्वायर है, स्क्वायर जब उधर देगा तो सर 1/16 ना, इसको लिख सकते हैं सर x -5/4। अब देखिए 1 के बाहर 1 और 16 के बाहर कितना, किसी को परेशानी। अब ध्यान दीजिए ये क्या कहता है सर, इसका 2 स्थिति बनता है, कितना स्थिति, x बराबर लिखेंगे सर 1/4 -5/4 उधर देगा था 1 मरते माइनस करते 1 मरते प्लस करते, तो ध्यान दीजिए 4 से उत्तम 4 ना, ऊपर 1 और प्लस कौची 5, तो 5 1 अब बटा में कौची 4 ना सर। अब ध्यान दीजिए x के मान आपका क्या निकला, जो ध्यान दीजिए x के मान आपका क्या निकला सर 6/4, कितना निकला 6/4, तो इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6 और 2 दूनी के यानी 3/2 ना निकला। अब चलिए वो और लेके चलेंगे, इधर ध्यान दीजिए x -5/4 है तो इसको कर देंगे +5/4, कुछ कर देंगे और उधर 1/4 ना सर। अब ध्यान दीजिए x बराबर लिख सकते हैं 1/4 +5/4 उधर चल जाएगा था -5/4, 4 से उत्तम 4 से कर जाए तो ऊपर 1 -5 ना, 5 रुपया कर जाए 1 रुपया दे दे, कितना कर जा 4 से 4 कर जाए कितना मरते यानी -1 ना, यानी x के मान 2 गो निकला, एगो 3/2 एगो कौची निकला -1 ना, यही आपका दोनों मूल होगा, यही आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत। चलिए इसको अब नोट कीजिए सर, यहाँ देते सर 2 नंबर क्वेश्चन, और 2 नंबर कहता है 5x - 6x - 2 = 0 पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। तो ध्यान देते सर, पहला नंबर ध्यान दीजिए, इसको हम पहले सजाते हैं, तो 5x² - 6x - 2 है उधर जाएगा था, अब देखिए x स्क्वायर के आगे कितना है 5, बस लिख देंगे सर, दोनों तरफ कितना से भाग देंगे 5 से भाग देने पर ना, ये 5 कहाँ से लाएगी x² के आगे वाला, x² के आगे वाला, चलिए भागा देते सर, ये 5x² में कितना से भागा दे 5 से, अब -6x में भी भागा कितना से देंगे, और 2 में भी भागा कितना से देंगे 5 से नहीं भागा देंगे सर। अब ध्यान दीजिए 5 से 5 क्या हुआ, अब बचा सर x² अब -6x बटा में 5 अब बराबर 2 बटा में कौची 5। अब जोड़ने की बात है, अब कौची करने की जोड़ने की, तो देखिए x का कितना 6/5, बस यहाँ पर लिख देंगे 6 बटा कौची 5, एरा में कितना से गुना करेंगे 1/2 से, देखिए द्वितीय के ऊपर 3 में 1 तो 3 ना, अब बटा में कौची आ 1 कर कौची सर होल स्क्वायर ना, यानी लिख सकते हैं यहाँ पर सर दोनों तरफ कौची सर दोनों तरफ
3/5 के होल स्क्वायर को जोड़ने पर जोड़ने पर सर। यस सर। इसको जोड़ेंगे सर, तो जोड़िए। इधर आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x बटा में 5 और जोड़ेंगे कितना सर, 3/5 के होल स्क्वायर ना। यस सर। बराबर इधर 2/5 ना। यस सर। इसको कितना जोड़ेंगे सर, 3/5 के कौची कितने ना जोड़ते हैं। यस सर। अब ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं सर एक्स स्क्वायर ना माइनस 6x बटा में 5 अब प्लस 3/5 के कौची। ये देखिए 2/5 है तो 2/5 प्लस 3 का स्क्वायर 3 दिया के अब 5 का स्क्वायर कितना 25 ना सर। यस सर। अब ध्यान देते सर आगे, इसको मिटाते हैं सर। अब देखिए, अब इसको यहाँ पर नीचे में क्या क्या आया जिसको बारे में समझते थोड़ा सा। नीचे में आया सर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x बटा में 5 अब प्लस 3/5 के कौची 3/5 के अब बराबर इधर आपका क्या है 2/5 अब प्लस 9/25। ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं सर x के कौची अब प्लस इसको नहीं लिख सकते 3/5 के होल स्क्वायर। इसको a मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बीच में क्या होगा माइनस 2ab नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, 2 में 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी के x आ गया बटा में 5 ना। अब देखिए 5 और 25 का उत्तम 25 ना, पापा से 25 तब 5 दूनी के अब 25 से 25 कर गया तो कितना बचा, नहीं 9 बचा सर। अब ध्यान देते सर, इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस किसका सूत्र होता है a माइनस b के, तो a किसको माने हैं अब माइनस b किसको माने हैं 3/5 के कौची। देखिए 10 रुपया 9 रुपया के रुपया अब बटा में कौची। अब ध्यान देते हैं सर, ये इसको लिख सकते हैं x माइनस 3/5 ना स्क्वायर उड़ने जाएगा तो सर अंडर रूट 19 बटा कौची 25 ना। इसको लिख सकते हैं सर x माइनस 3/5 ना 19 के बाहर नहीं निकलेगा तो अंडर रूट 19 ना अब 25 के बाहर कितना 5 ना सर। अब ध्यान दीजिए, दो स्थिति बनाना है, कितना स्थिति नहीं, एगो प्लस में एगो कौची में। चलिए, यदि x बराबर देखिए अंडर रूट 19/5 माइनस उधर देगा था। देखिए 5 का उत्तम अंडर रूट 19 प्लस 3 ना, तो लिख सकते हैं इसको 3 अब प्लस अंडर रूट 19 3 प्लस अंडर रूट अब बटा में कौची पहला आंसर ना। आगे देखिए दूसरी स्थिति में, यदि x बराबर ध्यान दीजिए अंडर रूट 19 अब बटा में 5 माइनस में था ना, उधर प्लस में गया। एक मतलब प्लस में किया तो एक मतलब कौची में करना है माइनस में, तो एक मतलब प्लस में किया तभी कौची में 3 बटा कौची 5 में सर। अब देखिए 5 का उत्तम अंडर रूट 19 माइनस 3/5 ना। अब ध्यान दीजिए, लघुत्तम चलिए 5 का उत्तम 5 अंडर रूट 19 माइनस 3 ना सर। इसको लिख सकते हैं 3 माइनस अंडर रूट 19 बटा में कौची 5 यानी ये अल्फा के मानी कौची के मान, ये आपका आंसर। कोई दिक्कत किसी को, चलिए नोट कीजिए।